नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय फिर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब खेतों में देखते हैं कि लोग लौकी और तोरई की फसल ले रहे हैं तो पूरे खेत में बेलें बिछी होती हैं जिसमें कद्दू लौकी लगे होते हैं। और फिर कभी आप देखते हैं कि उन्हीं खेतों में कुछ लकड़ियों के छोटे छोटे मचान बने होते हैं या कोई टहनी गड़ी होती है, जैसे बबूल की एक कोई डाल काट के गड़ा दी जाए, या हम रस्सियाँ बांधकर उनके लिए प्रॉपर मचान बनाते हैं या जाल बनाते हैं, क्रीपर नेट लगाते हैं, उस पर बेलें चढ़ाते हैं। तो हम एक ही फसल को दो तरह से क्यों उगाते हैं, क्यों हम कभी कभी उनके लिए मंडप बनाते हैं और क्यों हम उन्हें सीधे खेतों में ले लेते हैं, सीधे मिट्टी के संपर्क में सीधे खेत में बुआई कर देते हैं। पूरी बेल फैलती है, कद्दू लौकी की बेल, और खूब सारी फसल होती है। तो इसका एक विज्ञान है जो मैं आपको बताऊं, और इसका संबंध सीधे सीधे मौसम से है कि जब बरसात का मौसम हो, जैसा कि अभी है, यदि हम बरसात के मौसम में खेत में बेल लगा देंगे और वो पूरे खेत में फैल जाएगी, और फिर जब लगातार बरसात आएगी तो मिट्टी लगातार गीली रहेगी। गीली मिट्टी के संपर्क में पत्ते टच में आएंगे तो मॉइस्चर में फंगस होती है और बेल में फंगस अटैक हो जाएगा। फ्रूटिंग होगी तो फ्रूट में फंगस अटैक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि बरसात के समय हमें बेल की सिर्फ रूट मिट्टी में रहने देना है और उसको किसी ऊपर सहारा देकर, मचान बनाकर, या एक बहुत सारी शाखाओं वाली टहनी गाड़कर उसे मिट्टी से थोड़ा ऊपर चढ़ा देना है, जहाँ वो फैल जाएगी। या हम घर की छत पर चढ़ा देते हैं, गांव में देखना छप्पर पे चढ़ा देते हैं, तो वो फैल जाएगी और वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगी, क्योंकि उसकी जड़ों को तो पूरा पानी मिलेगा और एक्स्ट्रा मॉइस्चर से जो नुकसान होते हैं वो उसे नहीं झेलने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं कि फिर हम जब गर्मियों में फसल लगाते हैं तो हम सीधे खेत में फैला देते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है कि गर्मियों में जब भीषण गर्मी होती है, उस समय अगर हमने बेल को ऊपर चढ़ा दिया और गर्म हवा के थपेड़े उसे लगेंगे तो वो झुलस जाएगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, उसका फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो जैसे बरसात में मॉइस्चर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मॉइस्चर से बचना है और सूखी हवा चाहिए, उसी तरह भीषण गर्मी में मॉइस्चर चाहिए। तो उस समय हम मचान बनाकर बेलन नहीं चढ़ाते, क्योंकि चारों तरफ से रूखापन है, सूखापन है, कहीं कोई नमी नहीं है, पानी नहीं बरस रहा, और गर्म हवाएं जितना आएंगी तो बेल का मॉइस्चर और हवा में चला जाएगा। तब हम सिर्फ बीज खेत में मिट्टी में डालते हैं, कोई मचान नहीं बनाते, और पूरी बेल खेत में फैल जाती है। जितना आकार उसे लेना होता है तो वो ले लेती है, और वो फ्रूट भी बहुत अच्छे से देती है। हाँ, हम इतना ज़रूर करते हैं कि जैसे कद्दू की बेल है और बहुत सारे फ्रूट उसमें लग रहे हैं, तो हम फल डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए तो हम थोड़ी सी सूखी घास या कोई भी ऐसी चीज़, सूखे पत्ते उस फल के नीचे रख देते हैं, क्योंकि फल अगर सीधे मिट्टी के संपर्क में आता है तो फंगस लगने का या और भी कई रोग लगने का डर रहता है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा ना। खास करके करेले तो हम कभी ज़मीन में नहीं उगाते, करेले तो हमेशा ही मचान बना के उगाते हैं, गर्मी हो तब भी। और क्योंकि करेले की बेल बहुत बड़ा आकार नहीं लेती, बहुत ऊपर भी नहीं जाती। लेकिन लौकी तोरई यदि आप गर्मी में उगा रहे हैं, ये बेल वर्गीय सब्जियां, तो सीधे खेत में बो सकते हैं, या आपके छत पर टब रखे हैं तो आप टबों में बीज डाल दें और छत के आसपास नीचे नीचे बेल फैल सकती है। इसके अलावा यदि आप बरसात में लगा रहे हैं तो आप बढ़िया शानदार मचान बनाएं। मचान बनाने के कुछ फ़ायदे भी हैं। मचान पे से नीचे लौकी या कद्दू लटकेगा, जब फल नीचे लटकता है तो उसकी अच्छी लेंथ आती है और वो हवा के संपर्क में रहेगा तो उसको हवा, पानी, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। तो ये छोटी सी टिप है। ये छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हमसे हो जाती हैं। अभी देखिए, एक प्रश्न आया था कि हमारी लौकी छोटी छोटी सी है और काली होके मर जाती है। तो उसका कारण यही है कि वो मर इसलिए जाती है कि बरसात बहुत हो रही है, हो सकता है पॉलिनेशन ना हो पा रहा हो,
या हो सकता है आपने ज़मीन में बेल डाल रखी हो, प्रॉपर उसके लिए मचान नहीं बनाया हो। मैं बिना देखे तो सही उत्तर नहीं दे सकती, पर मैं ये समझ सकती हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ हमसे होती हैं जिसका परिणाम ये होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।